हाँ जी बालकों, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालकों, करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल हमारे सामने क्या बोल रहा है? लास्ट लाइन में देखेंगे, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व भी करते हैं। सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड net profit after tax of rupees 6,40,000 for the year ended 31st March 2020। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 6,40,000 का। The relevant extract from balance sheet as at 31st March 2023 is, आपको इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड पेपर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 55,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000, gain on या फिर profit on sale of investment 20,000 appear in the statement of profit and loss for the year ended 1st March 2023। हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सवाल बहुत ही बेसिक सा है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न पॉइंट्स नहीं है, सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो दो पार्ट में सॉल्व होगा। पहला पार्ट होगा क्वेश्चन का वर्किंग नोट और दूसरा पार्ट होगा क्वेश्चन का हमारा फेयर सॉल्यूशन। आइए मिलके सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है सॉल्यूशन का। वर्किंग नोट बनाएंगे हम और वर्किंग नोट में क्या बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट एज पर, हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको दे रखा था कितने का? 6,40,000 का अपने को दे रखा है, राइट। हाँ जी। अब इसमें हम सबसे पहले प्लस करते हैं क्या? ट्रांसफर टू रिजर्व। क्वेश्चन में कहीं भी ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा है? नहीं है। क्या कोई भी डिविडेंड दे रखा है, चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल हो? वो भी नहीं दे रखा। कोई टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन? हाँ जी, दे रखी है। तो देखो, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 15,000 का और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमारे पास 20,000 का। तो ध्यान रखिएगा, जब भी टैक्स के आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है वो पेड अमाउंट माना जाता है। इस साल आपने एक्चुअल में ये अमाउंट पे किया होगा और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये माना जाएगा कि आपने इतना अमाउंट इस साल का क्या बनाया होगा? प्रोविजन बनाया। तो जो प्रोविजन बनाते हैं वो हम वर्किंग नोट में तो प्लस कर देते हैं और जो अमाउंट हम पे करते हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो लिखेंगे प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? 20,000, राइट। ओके। अब इसके बाद हमारे पास क्या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है? नहीं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं। क्या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम? क्वेश्चन को देखिए तो हाँ, हमको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव दे रखा है 50,000 का, ये हमारी क्या हो जाएगी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कोई रिफंड ऑफ टैक्स दे रखा है? नहीं दे रखा। तो माइनस क्या करेंगे हम पर? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। कितना हमारे पास? ये 50,000, ये डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वर्किंग नोट का सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा? 6,10,000, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम फेयर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फेयर सॉल्यूशन में मेरे संग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये अमाउंट आपने वर्किंग नोट से निकाला होगा। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? 6,10,000 का अमाउंट हमारे पास आएगा। हाँ जी। अब इसमें हम क्या प्लस करने वाले हैं? इसके अंदर हम प्लस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन को रीड करिए और मेरे को बताइए कि कहीं भी हमको गुडविल अमोर्टाइज दे रखी है? नहीं दे रखी।
या कोई डेप्रिसिएशन दे रखा है कितना 55,000 का। तो लिखेंगे मेरे संग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना दे रखा है हमको 55,000 का दे रखा है। अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं कहीं भी कोई इंटरेस्ट दे रखा है, आपने कोई इंटरेस्ट पे करा हो या कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है। अच्छा मेरे को बताइए अब क्या माइनस होता है। फिर इसके बाद माइनस होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लिखेंगे ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या ये दे रखा है? हाँ जी ये दे रखा है। कितना दे रखा है? 20,000 दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे मेरे संग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये अमाउंट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आएगा हमारे पास? ये 20,000 नहीं, चेक कर लेते हैं। हाँ सर 20। ठीक है डन। ये क्या कर देंगे हम इसमें? माइनस कर देंगे। ओके इसके अलावा कुछ है? कोई रेंट रिसीव्ड, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड, कोई डिविडेंड रिसीव्ड, कुछ भी नहीं। एक काम करेंगे यहाँ पर हम कितना लिख देंगे प्लस माइनस करके 6,45,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ जी क्या लिखेंगे इसको हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। राइट ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का ही ट्रीटमेंट करेंगे। अब जरा एक एक करके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को देखिए। सबसे पहले हमारे पास आती है इन्वेंट्रीज। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 125 का और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास कितने का? 1,15,000। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10,000 का डिफरेंस। सवाल है 10,000 का डिफरेंस क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? मुझे बताइए। अगर हमारे स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब क्या है? वो सेल आउट हुआ होगा। हाँ जी सेल आउट ही हुआ होगा। और सेल हुआ होगा तो पैसे आए लाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। डिक्रीज इन करंट एसेट विल बी प्लस। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज को हम करेंगे प्लस। लिखेंगे यहाँ पर एड डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ये हम प्लस करेंगे कितना अमाउंट? 10,000। आई होप अपने को ये बात क्लियर हो गई होगी। वेरी वेरी गुड। अच्छा अगला ट्रेड रिसीवेबल। पहले आपके पास ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे? 1,10,000 के थे। अब कितने के हो गए आपके? 1,50,000 के। डिफरेंस कितने का आया आपके पास? 40,000 का। डेटर क्यों इंक्रीज होते हैं? जब आप क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल होने का पैसा आया होगा या नहीं आया होगा? नहीं आया। के पास 40,000 की कमी पड़ गई होगी तो उसको माइनस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? ये 40,000 का अमाउंट आ जाएगा। राइट ओके। अब इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में बनाकर लिख सकते हो। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। पहले कितने के थे आपके पास? 6,000 के थे। अब कितने के हो गए? 20,000 के हो गए। मतलब क्या है? आपका प्रीपेड एक्सपेंस 14,000 से इंक्रीज हो गया। मतलब आपने खर्चा और कर दिया। जब आप खर्चा और करोगे तो पैसा आपका जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? लेस। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? 14,000। राइट ओके। इसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या था? ट्रेड पेबल। पहले आपके पास ट्रेड पेबल कितने के थे? 80,000 के थे। अब कितने के हो गए? 1,10,000 के हो गए। मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? 30,000 का डिफरेंस आ गया। अब सवाल ये है कि ट्रेड पेबल इंक्रीज कब होते हैं? जब आप सामान उधार पर खरीदते हो। सामान उधार पे खरीदने का मतलब पेमेंट किया होगा या नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। और जब आपने पेमेंट नहीं किया होगा तो आपका पैसा बढ़ गया होगा। 30,000 को क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। राइट वेरी वेरी गुड। कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास?
30,000। अब इसके अलावा मेरे को बताइए क्या ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। डेप्रिसिएशन हमने लिख लिया, इसके अलावा हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी हमने यहाँ पर लिख लिया। और कुछ है नहीं, तो जरा एक काम करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे कितना है, 40 से 40 तो क्या हो जाएगा, पास कैंसिल हो जाएगा। तो 645 माइनस 14, 6,31,000 हमारे पास आ जाएगा, जिसको बोला जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। हाँ जी। अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड माइनस करेंगे। हाँ जी, टैक्स पेड हमारे पास कितना था जरा बताइए, टैक्स पेड हमारे पास था 15,000, जो कि ओपनिंग बैलेंस है, कर देंगे इसमें से, माइनस कर देंगे। और हम क्या करेंगे फिर, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। हाँ जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में तो प्लस हो जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, ये 3,000 का हमारे पास अमाउंट। और आप नेट करोगे तो आपका आंसर आएगा, वो आएगा 6,66,000। और क्योंकि आंसर पॉजिटिव में है, तुम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप बालक अपने को ये सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।